जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। लखनऊ में पार्टी में नाच गाना, जश्न और रंगबाजी, और फिर तड़तड़ा गई गोलियों की तड़तड़ाहट भी ऐसी कि इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि ये गोलियां तड़तड़ाने वाले घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस के शिकंजे से फरार हैं। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मडियाव इलाके का है। यहाँ IIM रोड पर स्थित भारत लॉन में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। ये पार्टी अभिषेक सिंह उर्फ बाबू सिंह के जन्मदिन की थी, जिसमें अभिषेक के दोस्त, रिश्तेदार समेत कई लोग जुटे थे। पार्टी के बीच लोग जहां जश्न मना रहे थे, तो वहीं बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, ओ छोरी गोली चल जावेगी। जैसे ही गाने की ये लाइंस बजी, कुछ दबंगों ने बंदूकें निकालकर चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पार्टी में मौजूद कुछ युवकों ने असलहों से हवाई फायरिंग कर दी थी, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब अजीज नगर चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह की तहरीर पर मडियाव पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक अभिषेक सिंह बाबू और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक 27 अक्टूबर को अलीगंज सेक्टर क्यू निवासी अभिषेक सिंह बाबू ने अपने जन्मदिन पर भारत लॉन में पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान अभिषेक और उसके दोस्तों ने असलहों से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। जांच में सामने आया है कि कार्यक्रम का आयोजन अभिषेक ने ही करवाया था। अब अभिषेक इस पूरे मामले पर फंसता दिखाई दे रहा है। बहरहाल इंस्पेक्टर मडियाव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि अभिषेक का मोबाइल फोन बंद है और अब वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो एक तरफ जहां मामले पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम का आयोजक फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं और इसी बीच सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर घटना को इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बागपत के बड़ौत में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। एक मामूली बाइक टकराने के विवाद ने ऐसा खून खौलाने वाला रूप ले लिया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। 7 दबंगों ने एक युवक को घेर कर लात, घूंसों, डंडों और लाठियों से पीटा। इस दौरान उनकी मां और बहन उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी, मगर दबंगों ने उन्हें भी धक्का देकर अलग कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करती पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत कस्बे में वारदात हुई, जब एक युवक अपने घर के बाहर चारपाई के पास खड़ा था, जिसका CCTV भी सामने आया है। तभी 2 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। पहले दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते लात घूंसों से हमला शुरू हो गया। मामला यही नहीं थमा, झगड़ा बढ़ा तो बाइक सवारों ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और चंद ही मिनटों में 5 और लड़के मौके पर आ गए और मिलकर एक लड़के पर टूट पड़े। जैसे ही लड़के की चीखें गूंजी, उसकी मां और बहन दौड़कर बाहर आईं। दोनों ने दबंगों से रहम की भीख मांगी और अपने भाई को, बेटे को छुड़ाने लगी, लेकिन दबंगों ने किसी की बात नहीं सुनी। दबंग युवक को घसीटकर गली के कोने तक ले गए और वहां भी लात डंडों से उस पर जमकर हमला करते रहे। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़ित की मां और बहन उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दबंगों की भीड़ उन्हें धक्का देकर पीछे कर देती है। पूरा घटनाक्रम पास में लगे हुए CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले 2 फिर 7 दबंग युवक पर हमला करते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब चूंकि मामला बड़ा था, ऐसे में पुलिस भी हरकत में आ गई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस का रिएक्शन सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट जारी करते हुए बताया कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन जो चोट युवक, उसकी मां और उसके बहन के सीने पर लगी है, आखिर उसका हिसाब कौन देगा? क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 3 साल पहले हुई लव मैरिज का दर्दनाक अंजाम हुआ। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। यहाँ नशे ने एक परिवार को ऐसा बर्बाद किया कि पूरा गांव बिलख रहा है। आरोप है कि यहाँ पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वो जालिम में ही नहीं रुका, वो कमरे में लाश के साथ 1.5 साल के मासूम को छोड़कर फरार भी हो गया। पुलिस ने किसी तरह ताला तोड़कर मासूम को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ये तस्वीर है 27 साल की रोशनी की, जिसकी उसके पति ने बेडरूम में ही हत्या कर दी, और दूसरी तस्वीर है हत्यारे पति की, जिसने लव मैरिज के सिर्फ 3 साल बाद ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपने मासूम से बच्चे को उसकी लाश के पास फफकता छोड़कर फरार हो गया। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल मामला हमीरपुर के कमरिया गांव का है, जहां सुबह सुबह करीब 7 बजे जब लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो आरोपी का कमरा खोलकर वो अंदर पहुंचे। कमरे का दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया और पुलिस को सूचना दी गई। पता चला कि इसी गांव के रहने वाले मोइनुद्दीन का शनिवार की देर रात अपनी 27 साल की पत्नी रोशनी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि बेडरूम में लेटी पत्नी को पति ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपने बच्चे को, मासूम से बच्चे को उसी कमरे में बंद कर फरार हो गया। घटना की जानकारी लोगों को ऐसे हुई जब उन्होंने कमरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद परिवार और मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खोला तो आरोपी की पत्नी लहूलुहान स्थिति में पड़ी थी और शव के साथ एक मासूम सा बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। ये दृश्य देखकर लोग वहां सन्न रह गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवा देते हैं आपको। आज दिनांक 2/11/2025 को थाना मौदाहा पुलिस को दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम कमरिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना मौदाहा पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि मुनीद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी ग्राम कमरिया ने अपनी पत्नी रोशनी उम्र लगभग 27 वर्ष को घर के अंदर बंद कमरे में लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की सहायता से दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी जरूर फैला दी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं।